फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और मैं नीतू आज आपके सामने लेकर आई हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर आपकी जो है टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपके जो है आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई क्या ये एग्जाम देने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी या इसके बाद आपको और क्या करना पड़ेगा जिससे जो है आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है टीचर की जॉब मिल जाए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका जो है आर्मी स्कूल में पढ़ाने का होता है कि भाई हमें वहाँ पे पढ़ाना है, तो वही सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नवंबर 2022। ठीक है, तो पूरी डिटेल को देखेंगे कि क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में है, उसके बाद जो है क्या एज लिमिट है, कंप्यूटर साइंस के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अदर कौन कौन से आपके ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में ये आपका होता है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों लेवल के लिए होता है। ठीक है, तो बच्चा जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल पे देना चाहता है वो इसको दे सकता है। अब इसका सिलेबस क्या है और कौन जो है आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा, कौन कौन क्या क्या चीजें आपको आएंगी, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि भाई जैसे आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हो, दिल्ली के अंदर टीचर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना मैंडेटरी है कि भाई आपका सीटेट होगा, तभी जब वैकेंसी आएंगे आप उनके लिए भर पाओगे। ऐसे ही अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो उससे पहले आपका जो है आपके पास एक जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग यानी कि जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का जो टेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है ये आपका जो है क्लियर होना चाहिए और इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 इयर्स होती है। 3 इयर्स होती है। ठीक है, जैसे एचटेट की वैलिडिटी होती है, सीटेट की होती है, वैसे ही जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का जो स्कोर कार्ड आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है। उस 3 साल के अंदर आपको कहीं पर भी जैसा इंटरव्यू होता है, कहीं पर भी वैकेंसी आउट होती है तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो। ठीक है, तो ये है इसका टेस्ट का बेनिफिट कि जब ये टेस्ट होगा तो आपको जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के साथ जो है आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हाँ जी, तो अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है आपका स्टेज 1 है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद जो है आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? एक स्कोर कार्ड मिलेगा। विल मेक अ कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि बाद में जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो स्टेजेस रहती हैं आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, होल्डर ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीजीटी पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए रहता है। तो यहाँ पे आप देखो स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू रहता है ना। मैंने जैसे कहा कि भाई इसके जब आपके पास ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है उसके बाद वैकेंसीज आउट होती हैं और जहाँ पर भी वैकेंसी होगी वहाँ पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू देने के बाद आपको जो है वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेजेस रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो अब क्वालिफिकेशन देख लो कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने होगी जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो। ठीक है, तो पीजीटी की बात करें तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बीएड आपका कंपलसरी है और आपका 50% यहाँ पे एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेजुएशन की बात करें तो 50% बीएड आपका होना चाहिए और पीआरटी में भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, 50% यहाँ पे मार्क्स है और उसके साथ ही जो है आपका डीएड, बीएड या जेबीटी या पी जो है आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन है भाई आपकी। तो ये आप देख सकते हो सीटेट टैट इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्जाम देना है, ये आप एग्जाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सीटेट या टेट का एग्जाम क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं। अगर आपका नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेश कैंडिडेट की अगर एज की बात करें, एज क्राइटेरिया तो 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भाई आपकी जो एज है वो 57 साल से कम होनी चाहिए और 5 साल या फिर 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है नेगेटिव मार्किंग होती है भाई। क्वेश्चन पेपर आपका 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और 200 क्वेश्चन में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, तो नेगेटिव मार्किंग कंफर्म है। और साथ में ही जो आपका ये 200 है इसमें आपका एक कॉमन पेपर यानी कि पेपर 1 रहेगा
एंड पेपर 2 रहेगा। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की बात कर रही हूँ। टीजीटी पीजीटी में पेपर 1 में आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ये सब आएगा। और पेपर 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर साइंस है, वो सब आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर, अगर आपका कंप्यूटर साइंस है तो 100 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस के देखने को मिलेंगे। ऐसे ही पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर आपका पेपर 1 में 50% आ जाते हैं, 50% से आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको जो है स्कोर कार्ड मिल जाएगा। ऐसे ही मतलब आपको 50% नंबर लेने जरूरी है। 50% नंबर आते ही दोनों पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन एनी केस अगर आपका जो है पेपर 1 क्लियर हो जाता है और पेपर 2 क्लियर नहीं होता है, तो आपको जो है पीआरटी लेवल का स्कोर कार्ड मिल जाएगा। समझ में आया? अगर पेपर 1 क्लियर हो गया और पेपर 2 नहीं हुआ तो पीआरटी लेवल का आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, टीजीटी और पीजीटी का नहीं मिलेगा। अगर आपके दोनों पेपर क्लियर होंगे तो आप अगर टीजीटी के लिए अप्लाई किया तो टीजीटी का स्कोर कार्ड मिलेगा, पीजीटी के लिए किया तो पीजीटी का मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको 50% नंबर यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फाइनल स्कोर कार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, 25 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। अगर आपको है कि भैया मुझे देना है और मुझे देखना है कि क्या मैं क्लियर कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 25 अगस्त से 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। सॉरी, हाँ, 5 अक्टूबर। ठीक है, काफी लंबा टाइम दे रखा है आपको, 1 महीने से ज्यादा दे रखा है। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कंप्यूटर साइंस के तो मैं आपको करवा ही देती हूँ, एपीएस के मैंने आपको करवाए भी हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख सकते हो 25 अगस्त से अक्टूबर तक। उसके बाद जो है ये आपका स्कोर कार्ड विद परसेंटाइल 20 नवंबर को यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। एग्जाम जो है वो आपका 5-6 नवंबर को होगा, यानी कि इसमें क्या रहता है कि आपको एग्जाम डेट भी दे दी जाती है, तो 5-6 नवंबर को आपका एग्जाम है। ठीक है, 5 और 6 2 डेट्स पे आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, अगर आप हैं तो भैया अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगस्त चला गया है, सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स है और 5-6 में आपका एग्जाम है ही नवंबर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी क्लस्टर्स हैं। ठीक है, टोटल क्लस्टर 1 में ये सब आ जाएगा, क्लस्टर 2 में ये आ जाएगा। ये आपके टोटल क्लस्टर हैं, यहाँ पे टोटल आपके 17 क्लस्टर हैं। ठीक है, 17 नहीं भी ज़्यादा ही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्लस्टर आपके टोटल जो हैं 32 क्लस्टर हैं, जिसमें 129 आपके स्कूल हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा है। नहीं भाई, यहाँ पे आप देखो भाई टोटल 35 क्लस्टर हैं भाई, 35 क्लस्टर हैं आपके, है ना। तो इसको देख लेना एक बार। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं कि किस किस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए, हिंदी साइंस स्ट्रीम के हो गए, कॉमर्स स्ट्रीम के हो गए। कॉमन सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये आपके कॉमन सब्जेक्ट, ये आपका इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कोर, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे आपका जो है पूरा क्वालिफिकेशन दे रखी है भाई, सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। और जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 50% नंबर पीजीटी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें है ना। तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार कंप्यूटर साइंस का देख लेते हैं। लास्ट टाइम कंप्यूटर साइंस में जो है बीएड कंपलसरी थी, अब की बार देख लेते हैं कि बीएड है या नहीं। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स बीई बीटेक होना चाहिए, और आपका जो है बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम से, एमएससी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशन इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन वी हैव टू एक्वायर बीएड, है ना। तो यहाँ पे जो है लास्ट टाइम क्या था कि एपीएस के अंदर जो है बीएड जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब की बार जो है साफ साफ लिखा है कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, अगर आप प्रमोशन चाहिए तो ही आपको बीएड की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसमें आपका वही 50% नाम जो है मार्क्स होने चाहिए, एमसी, एमएससी, बीई, बीटेक, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये सारी डिटेल्स हैं। बीएड देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, बीएड इज नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस एज पर केवी संगठन रिक्रूटमेंट रूल्स विद सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल ने जो है बीएड को कंपलसरी कर दिया था पीजीटी वालों के लिए, लेकिन अब की बात साफ साफ मेंशन है कि बीएड जो है वो आपका मैंडेटरी नहीं है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं और आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि भाई मैं एक पेपर जो है क्लियर कर पाता हूँ कि नहीं पाती हूँ या कर पाता हूँ, ठीक है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई के साथ साथ आपके नियर बाय जो भी स्कूल रहेगा आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है और पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी है, टीजीटी पीजीटी दोनों में है। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं आप उसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं, दोनों के लिए है तो दोनों के लिए डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बार फीस देख लेते हैं भाई कि आपको जो है एक ये वाला फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। 16 पेज पे आगे टोटल 20 पेजेस हैं भाई, पढ़ लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप सेक्शंस की बात कर लो कि क्या क्या आपका सिलेबस आएगा, बाकी सिलेबस के ऊपर और इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। तो देखो सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक जीके करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से। सेक्शन बी में आपका पेडागोगी, एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी चीजें आएंगी। सेक्शन सी में आपका एकेडमिक, ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, जो कि आपका 160 क्वेश्चन का रहेगा। और ये सारी चीजें 3 घंटे का पेपर है और 200 मार्क्स। ये आपका पीआरटी का है भाई, ये जो आपका स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है वो पीआरटी लेवल का है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका टीजीटी लेवल का है। टीजीटी में आपका जो है सेक्शन ए जीके एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स का, ठीक है, 20 मार्क्स का आएगा। सेक्शन बी में जो है आपका 20 मार्क्स का जो है पेडागोगी एजुकेशन पॉलिसी आएगी। और जो पहले जो पैटर्न होता था वो यहाँ पे हटा दिया, अभी पहले पैटर्न वाला हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन सी में बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन जो है 6 to 10 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक्स, और मॉडरेट जो है वो आपका थोड़ा सा और ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। मतलब 160 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन